गुड मॉर्निंग साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कवि मुक्तिबोध द्वारा रचित एक प्रगतिशील चेतना की कविता भूल गलती के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भूल गलती नामक कविता का प्रकाशन वर्ष मुक्तिबोध रत्नावली के अनुसार 1963 है तथा यह कविता उनके काव्य संग्रह चाँद का मुँह टेढ़ा है में संकलित है। कहीं कहीं पर इस कविता का प्रकाशन वर्ष 1964 मिलता है, लेकिन मुक्तिबोध रत्नावली के अनुसार यह कविता 1963 में ही प्रकाशित हुई थी। इस कविता में मुक्तिबोध भूल गलती की तुलना भ्रष्टाचार और अनैतिकता से करते हैं, जिसके दरबार में सत्य अथवा ईमान को बांधकर लाया जाता है। अपनी इस कविता में मुक्तिबोध ने फारसी शब्दों का अधिकतर प्रयोग किया है, जिससे कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि वह मुगल दरबार के वर्णन कर रहे हैं, परंतु वास्तव में वह वर्तमान के भ्रष्टाचार का वर्णन कर रहे हैं। तो साथियों, इसी के साथ हम अपनी कविता का प्रारंभ करते हैं। भूल गलती आज बैठी है जिरा बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी हैं सिर झुकाएं सब कतारें, बेजुबा बेबस सलाम में अनगिनत खम्बोवा मेहराबो थमें दरबारे आम में। भूल गलती भ्रष्टाचार और अनैतिकता जिरह बख्तर लोहे का कवच, चिलकती चमकना प्रकाशित होना नुकीले नोकदार, बेजुबां गूंगे होकर रह जाना बेबस मजबूरी पूर्वक दरबारे आम में, वह स्थान जहाँ पर बादशाह बैठकर अपना निर्णय सुनाया करते थे। कवि मुक्तिबोध कहते हैं कि भूल गलती बैठी है आज जिरा बख्तर पहनकर, भ्रष्टाचार और अनैतिकता लोहे का कवच पहनकर बैठी हुई है तख्त पर दिल के, और वह हमारी हृदय पर बैठकर ही राज कर रही है। चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी। कवि मुक्तिबोध कहते हैं कि उस भ्रष्टाचार और अनैतिकता रूपी शहंशाह का जो हथियार है वह दूर दूर तक चमकता हुआ दिखाई देता है। आंखें चिलकती हैं, उसकी आंखें चमकती हुई नुकीले तेज पत्थर सी एक नोकदार पत्थर की तरह दिखाई देती हैं। खड़ी हैं सिर झुकाएं सब कतारें, उसके दरबार में समाज के सभी प्रकार के व्यक्ति सिर झुकाकर एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, बेजुबां बेबस सलाम में। और वे व्यक्ति जो हैं उनकी जुबान बंद हो गई है, अर्थात वे गूंगे हो गए हैं। बेबस गूंगा रहना उनकी मजबूरी है सलाम में, और वे शहंशाह अर्थात भ्रष्टाचार और अनैतिकता के सामने सिर झुकाकर खड़े हुए हैं। अनगिनत खम्बोवा में राबोथ में दरबारे आम में, कवि कहता है कि यह सब घटना उस स्थान पर घटित होती है जहाँ पर शहंशाह अर्थात राजा अर्थात भ्रष्टाचार और अनैतिकता रूपी राजा खड़े हो बैठकर निर्णय सुनता है, और वहाँ पर अनेक प्रकार के खंभे और मेहराबें लगी हुई हैं। बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर, झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के, वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश। कवि गजानन मुक्तिबोध आगे अपनी इस कविता में कहते हैं कि वह जो सत्य अथवा ईमान है उसका चेहरा इस प्रकार कट गया है कि उस पर अनेक प्रकार के बहुत अजीब प्रकार के घाव हो गए हैं, कि जिस पर कांप उसके चेहरे को देखते ही हमारा हृदय कांप उठता है, दिल की भाप उठती है और हमारे चेहरे से हमारे मुंह से
हाय निकल जाती है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, ऐसा नहीं है कि वह कैद करके लाया गया है तो उसका कद जो है वह नीचा हो गया है। समूचे जिस्म पर लत्तर और उसके जो पूरे जिस्म अर्थात शरीर है, पूरे शरीर पर केवल एक मात्र कपड़े का टुकड़ा, लत्तर कपड़े का टुकड़ा रह गया है। झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के, और उस कपड़े पर लाल लाल लंबे दाग उस खून के चमकते हुए दिखाई देते हैं। वह कैद कर लाया गया ईमान सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता। उस सत्यतवा ईमान को जब बादशाह के सामने अर्थात भ्रष्टाचार और अनैतिकता के सामने कैद करके लाया जाता है तो वह उस बादशाह से डरता नहीं है। वह उस भ्रष्टाचार और अनैतिकता रूपी राजा की आंखों में निगाहें डालकर उससे बराबर मुकाबला करने के बारे में सोचता है। बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश, वह अपनी तरफ से अनेक प्रकार की सत्य को साबित करने का प्रयास करता खामोश, जबकि दूसरी तरफ उसी दरबार में समाज के सभी प्रकार के व्यक्ति खामोश होकर खड़े हैं तथा भूल गलती अर्थात भ्रष्टाचार और अनैतिकता तथा उस ईमान के बीच संवाद जारी है। खामोश, सब खामोश, मनसबदार, शायर और सूफी, अल-गजाली, इब्ने सिन्ना, अल-बरूनी, आलिम फाजिल, सिपाह सालार, सब सरदार हैं खामोश। कवि गजानन माधव मुक्ति बोध आगे कहते हैं कि मनसबदार अर्थात पदवीधर, शायर और सूफी, अल-गजाली, इब्ने सिन्ना अर्थात ज्योतिष, अल-बरूनी अर्थात इतिहासकार, आलिम फाजिल, सिपाह सालार, सब सरदार हैं खामोश। सभी प्रकार के व्यक्ति, सभी प्रकार के समाज के व्यक्ति वहाँ पर खामोश होकर खड़े हैं। ऐसा लगता है कि जो सांस्कृतिक और नेतृत्वकारी लोग थे वह सब उस भ्रष्टाचार और अनैतिकता के बस में हो गए हैं और उन्हें प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है। उसकी गलत नीतियों के खिलाफ भी वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। कवि मुक्ति बोध आगे कहते हैं कि नामंजूर उसको ज़िंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर, हठ इनकार का सिरतान खुद मुख्तार। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने स्याह साए स्याह। सुल्तानी जरा बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शहंशाह। शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा। नामंजूर स्वीकार नहीं करना, हठ, जिद, मुख्तार, निर्णायक, बादल छाना अर्थात पतन निकट होना। कवि मुक्ति बोध कहते हैं कि उस सत्यत्व ईमान को भ्रष्टाचार और अनैतिकता की जो शर्त है, जिंदगी में जो शर्म की तरह शर्त है, उसे वह स्वीकार नहीं करता है। हठ इनकार का सिरतान खुद मुख्तार, वह भ्रष्टाचार और अनैतिकता के सामने सिर तान कर खड़ा होता है। अपनी जिद से वह स्वयं निर्णायक होना चाहता है। कोई सोचता उस वक्त, उस समय मुक्ति बोध कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उस समय यह सोचता हो कि वह भ्रष्टाचार और अनैतिकता के सामने क्यों सिर तान कर खड़ा है, तो उसका उत्तर वह नीचे दे रहे हैं। छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने स्याह साए स्याह। साए अर्थात पतन का कारण। उसका जो पतन है ऐसा लग रहा है वह बहुत निकट है, क्योंकि सुल्तानी जरा बख्तर लोहे का कवच बना है सिर्फ मिट्टी का, केवल मिट्टी का ही बना है। वो रेत का सा ढेर शहंशाह, वह केवल एक मिट्टी के ढेर की तरह है। शाह की धाक का अब सिर्फ सन्नाटा। अब उसके दरबार में ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ सन्नाटा ही छाया रहेगा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा। मुक्ति बोध यहाँ पर सावधान करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार यदि सांप को कितना भी कुचल दिया जाए लेकिन फिर भी उसके काटे जाने का डर रहता है, उसी प्रकार भ्रष्टाचार और अनैतिकता भी सांप की तरह है। उसका कितना भी पतन हो जाए लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ यह डर रहता है कि वह कभी ना कभी तो हमें गुलाम बनाने की तैयारी करेगा ही। बोल आलमगीर,
मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह लोहे का जरा बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आलीजा। वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल के उजाड़े डालता, करता हमें वहाँ बेघर, हमें वहाँ घेर, बेबुनियाद बेसिर पैर। हम सब कैद हैं उसके ताम चमकते ताम झाम में, शाही मुकाम में। कवि मुक्तबोध आगे कहते हैं कि भूल, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह उसका जो कवच है, अर्थात जो जिरा बख्तर है, वह हमारी और आपकी कमजोरियों से ही बना है। हमारी आपकी कमजोरियाँ उसे और भ्रष्टाचार करने पर उत्तेजित करती हैं, खूंखार, और वह खूंखार व्यक्ति की तरह हमारे आपके सामने अकड़ कर खड़ा होता है। हाँ खूंखार आलीजा। कभी कहते हैं कि हाँ वह खूंखार व्यक्ति की तरह हमारे सामने अकड़ कर खड़ा होता है और हम उसका प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां की दिल की उजाड़े डालता। वह हमारे जो दिल में बसने वाले अरमान हैं, अनेक प्रकार की जो उम्मीदें हैं, वह उनको जला देना चाहता है, उसको नष्ट कर देना चाहता है। और वह जो सच्चाई है उसकी आंखें निकाल लेना चाहता है, सत्य अथवा ईमान की। करता हमें वह घेर, हमें वह चारों तरफ से घेर लेता है, बेबुनियाद बेसिर पैर, और हमें वह बिना किसी आधार के बेबुनियाद आधार और बिना किसी सिर और पैर के, अर्थात वह हमें बिल्कुल किसी प्रकार की उन्नति के साथ नहीं देखना चाहता। हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में, और हम उसके सामने चमकते हुए तामझाम में उसके दरबार में खड़े होकर उसके गुलाम बने हुए हैं। कवि मुक्तबोध उसी गुलामी से छुटकारा पाने के लिए इस कविता का वर्णन करते हैं। इतनी में हम ही में से एक अजीब कराहसान कोई निकल भागा, दरबार भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। कवि मुक्तबोध कहते हैं कि इतने में हम ही में से कोई कराह कर उसी दरबार में से बीच से निकल कर भाग गया। भरे दरबार में मैं भी संभल जागा, और उस भरे दरबार में मैं भी जाग गया, अर्थात मैं भी निद्रा से उठ गया। कभी कहने का तात्पर्य यह है कि जब सभी प्रकार के व्यक्ति खामोश रहेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि हम बिल्कुल हमारी उम्मीद चली गई है, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। वह व्यक्ति जो है वह उम्मीद की ही तरह है जो उस दरबार में से निकल गया। कतारों में खड़े खुदगर्ज हथियार बख्तर बंद समझौते सहम कर रह गए, और उसके दरबार में जो सभी प्रकार के खामोश होकर व्यक्ति खड़े थे, जो उसके साथ यह समझौता किए थे कि हम आपका प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, वो भी अब सहम गए। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दुमुहेपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गों से भरे दढ़ियल सिपा सालार संजीदा सहम कर रह गए। कवि मुक्तबोध कहते हैं कि जो बड़े बड़े दाढ़ी रखाए हुए दढ़ियल सिपा सालार जो सिपाही हैं, जिनके जुबान पर कुछ और तथा दिल में कुछ और रहता है, अर्थात वे दोगलेपन वाले व्यक्ति होते हैं, वे भी उस व्यक्ति को जाता हुआ देखकर सहम कर रह गए। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा। वह जो व्यक्ति था वह किले के दूसरी तरफ जा पहुंचा। अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया, और वह अंधेरी घाटियों तथा गोल गोल टीलों और घने पेड़ों में जाकर खो गया। महसूस होता है कि यह बेमालूम दर्रों के इलाकों में, सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों में, धुंधलकों में ऐसा प्रतीत होता है कि वह बिना नाम और बिना कोई स्थान के और बिना कोई जाने हुए इलाके में पहुंच गया, जहां पर वह दर्रों का इलाका था, और वहां पर सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों अर्थात किरणों, सच्चाई की किरणें निकल रही थी, जबकि उस भ्रष्टाचार और अनैतिकता के दरबार में केवल काले काले बादल ही छाए थे। मुहैया करा रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मात चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। कवि मुक्तबोध आगे कहते हैं कि हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। वह जो व्यक्ति है, अभी तो वह उसके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए वह उसको छोड़कर उस दरबार से भाग गया है। लेकिन
वह हमारी हार का बदला चुकाने जरूर आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर और उसका जो रक्त में सनी हुई एक एक आवाज़ है, वह हमारे लिए एक संकल्प दृढ़ निश्चय का कार्य करेगी। हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर और जो हमारे हृदय में अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, वह सुनहरे अक्षरों में प्रकट होकर विकट हो जाएगा। प्रकट अर्थात उत्पन्न होकर इस प्रकार उत्पन्न हो जाएगा कि उसे अनदेखी कर पाना असंभव हो जाएगा। तो इसी के साथ कवि मुक्त बोध की भूल गलती नामक कविता समाप्त होती है और इसके बाद हम इनकी मैं उनका ही होता नामक कविता को देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,